Hello बच्चों, let's read the given question. The question says ampere circuital law is given by line integral b dot dl equals to mu naught I inside for a closed loop. Now choose the correct alternative. Option first given है magnetic field is due to all the current element inside as well as outside the loop. Option 2 given है magnetic field is only due to the current element outside the loop. Option third given है magnetic field is only due to the current element inside the loop. Option fourth given है magnetic field is only due to the current element passing through the loop. So सबसे पहले we need to understand about the Ampere circuital law. So we have this Ampere circuital law जो use होता है. It is useful in symmetric condition, although we can apply it anywhere. ठीक है ना, लेकिन सिमेट्रिक कंडीशन में वो ज़्यादा एप्लीकेबल होता है या ज़्यादा यूजफुल होता है. सो इट इज़ बेसिकली एज पर द स्टेटमेंट इट इज़ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज पाथ that is b dot dl and which is equals to mu naught times that is permeability of free space into I enclosed. So जो क्लोज पाथ हमने चूज किया उसके अंदर जितना करंट एनक्लोज है दैट आई एनक्लोज वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन. सो दिस इज द जनरल स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं. लेट सपोज वी हैव 3 वायर्स. ठीक है, एक करंट कैरी कर रहा है I1, एक करंट कैरी कर रहा है I2 एंड एक तीसरा करंट कैरी कर रहा है I3. सो एज पर द एम्पियर सर्किटल लॉ इट हैज बीन सेड के वी नीड टू कंसिडर अ क्लोज्ड लूप. और क्लोज लूप यहाँ पे 2D फिगर होना चाहिए. सो लेट्स से और क्लोज लूप किसी भी शेप का हो सकता है. सो हमने ये क्लोज लूप एक कंसिडर कर लिया जिसमें ये 2 वायर्स आ गए करंट कैरिंग I1 एंड I2. I3 वायर इसमें नहीं हमने इंक्लूड किया. ठीक है, अब इस लूप का डायरेक्शन वी कैन सेट एनीवेज. हम कोई भी डायरेक्शन इसका सेट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सपोज वी आर सेटिंग इट एज टू बी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने इसका एक डायरेक्शन अपने मर्जी से इसे सेट कर लिया. ठीक है, सो जो लूप के डायरेक्शन में करंट आएगा दैट इज यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. जो भी लूप के डायरेक्शन में करंट होगा दैट इज वी नीड टू कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ लूप. सो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट. ठीक है, सो यहाँ पे I1 को हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज थंब विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड इन दिस केस, और I2 को हम लेंगे नेगेटिव. सो फ्रॉम दिस अब यहाँ पे वी नीड टू ऑल्सो अंडरस्टैंड के फॉर स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ dl. ठीक है ना, फॉर स्मॉल सेक्शन ऑफ लेंथ dl, हर जगह dl लेंथ की अगर हम स्मॉल सेक्शंस मान ले. ठीक है, इस सेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड अगर टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो. ठीक है, टेंजेंशियल हो या परपेंडिकुलर हो. लेट्स से हम टेंजेंशियल का केस मान लेते हैं. सो ये मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल. सो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होने का क्या मतलब है? dl को मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल, दैट मीन्स दोनों के बीच का एंगल 0 होगा. दैट मीन्स ये जो डॉट प्रोडक्ट आएगा इट कैन बी रिटन एज BDL. ठीक है, सो कंडीशन ये है कि या तो टेंजेंशियल हो, नॉन जीरो हो और कांस्टेंट हो. सो दिस आर द कंडीशन वी नीड टू रिमेंबर. सो उसी कंडीशन पे वी कैन से कि हम अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ. सो यहाँ पे इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा बी बार डॉट DL बार का. ठीक है, सो और इसको हम क्लोज लूप के लिए इंटीग्रेट करें. जस्ट वी नीड टू ऐड इट अप, क्योंकि सारे स्मॉल स्मॉल सेक्शन को हम ऐड करेंगे सो हमें पूरा क्लोज पाथ मिलेगा. ठीक है ना, सो दिस विल लीड टू दिस एक्सप्रेशन दैट इज हमने क्लोज लूप पे किया इसीलिए हमने एक इंटीग्रेट साइन पे सर्कल शो किया बी बार डॉट DL बार एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स I एनक्लोज. अब इस लूप में करंट कितना एनक्लोज है, सो हम इसका एक्सप्रेशन अगर लिखें सो व्हाट वी कैन राइट इज बी बार डॉट DL बार विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट. I1 हमें पॉजिटिव मिला है तो I1 विल बी पॉजिटिव एंड I2 विल बी नेगेटिव. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एम्पियर सर्किटल लॉ. दिस इज हाउ वी अप्लाई इट एंड वी राइट इट. ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एक्सप्रेशन में B है. सो वी नीड टू आंसर द क्वेश्चन जिसपे हमसे पूछा गया कि मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली क्या है ये. सो ये जो B है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू all current carrying एलिमेंट. सिमिलरली जैसे हमने गॉस लॉ में पढ़ा था वो भी एक सिमेट्रिक कंडीशन का ही केस है. गॉस लॉ में हम देखते थे कि हम क्लोज्ड लूप के अंदर जितने भी चार्जेस होते थे उनको कंसिडर करते थे, लेकिन जो आउटवर्ड लूप के बाहर जो चार्जेस रखे होते थे वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करते थे. ठीक है, बट हम उन्हें क्लोज लूप के अंदर नहीं कंसिडर करते थे, ऑल्दो दे वर कंट्रीब्यूटिंग इन द दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, सो उनकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो ई होता था वहां पे दैट वाज ड्यू टू ऑल द चार्जेस
whether enclosed or non enclosed. Similarly यहाँ पे भी B जो है it is due to all the current carrying element whether enclosed or open. So यहाँ पे I3 की वजह से भी जो magnetic field आ रही होगी that will also be automatically included in this. So this is the law, that's why तो कुछ यूनिक था इसीलिए इसे यूज किया गया, ठीक है ना. सो this is the case over here. Mu naught to permeability of free space है, I1 I2 is the current enclosed. So अब इस discussion के हिसाब से we can see the options. First option क्या रहा है, magnetic field is due to all the current element inside as well as outside the loop. So this is perfectly right. Option 2 is only due to the current outside the loop. So this option can be discarded. This can also be discarded. And this can also be discarded. So हमारा जो option होगा 1 होगा, that is due to all the current carrying element whether enclosed or non enclosed. So I hope you understood the solution. All the best.